हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट को ये वाला जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, कौन सी वाली लाइन सेगमेंट, जिसमें कि ये दो पॉइंट्स को मिलाने से हमें मिली है। इस लाइन सेगमेंट को ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट डिवाइड करता है, यहां से डिवाइड करता है। आपको बताना है ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम मान लेंगे ये वाला जो पार्ट है वो m1 है, ये वाला पार्ट m2 है। मीन्स रेशियो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द रेशियो बी, रेशियो क्या है m1 एंड m2, रेशियो m1 एंड m2 है। अब आपको जो सेक्शन वो है फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपको मालूम है कि वो पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला है, जो कि सेक्शन फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट जिसने कि लाइन को डिवाइड किया था, यानी कि ये वाला पॉइंट -1 एंड 6, ये किस फॉर्मूले से आता है। ये फॉर्मूला होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स इसके ही हैं। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, m2y1 प्लस m1 y2 प्लस m1 प्लस m2। होप क्लियर हो गया होगा। ये जो पॉइंट है जो कि दो पॉइंट से मिलने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, ये पॉइंट्स हमें कैसे मिलते थे, हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से मिलते थे। और सेक्शन फॉर्मूला क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला था और वाई कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला था। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें रेशियो निकालना है, तो हम या तो x वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे या फिर y वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। कहने का मतलब ये, जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है, जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है। तो आप लिखेंगे therefore -1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। m2 क्या है, m2 तो निकालना है। x1 क्या है, x1 जो ये वाला पॉइंट है, तो x1 में क्या आ जाएगा इंटू -3 प्लस m1 क्या है, m1 तो निकालना है, और x2 क्या है जो इसका है यानी कि 6 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -1। फिर से देखिए, ये आपका x1 y1 था, ये आपका x2 y2 था, यानी कि m2 और x1 प्लस m1 एंड x2, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, क्योंकि दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज आल्सो x कोऑर्डिनेट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस है तो -m1, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा -m2, यहाँ पर आ जाएगा -3m2, यहाँ पर आ जाएगा आपका +6m1। आप m1 को एक तरफ ले लीजिए तो -m1 और -6m1 इक्वल्स टू -3m2 प्लस m2। यहाँ से आया आपका -7m1, यहाँ से आपका आया -2m2। अगर आप m1 अपॉन m2 लिखें
तो m1 के साथ आपका क्या था 7, तो 7 यहाँ जाएगा, तभी तो ये 7 1 होगा, है ना। और m2 के साथ क्या था 2, यानी कहने का मतलब ये है कि आप m2 को यहाँ ले आइए, m1 इसको यहाँ ले आए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेशियो m1 अपॉन m2। तो हम m1 तो लिखा है, उसके बाद हम m2 को यहाँ ले आए, इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया -2, और ये -7 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आ गया -7। यहाँ एक बार और देख लीजिए, हमें क्या चाहिए m1 अपॉन m2, m1 तो है ही, हम m2 को इसके नीचे ले आएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा -2, फिर ये वाला जो है ये जब दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2/7 और 2:7। तो इस तरह से आपका क्या निकल आया, आपका निकल आया रेशियो। यही आपसे पूछा था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A and B divided by x axis। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ये तो पता ही है आपको, x इस तरफ वाला जो x एक्सिस होगा माइनस में होगा, और ये y एक्सिस इधर है तो इधर वाला जो y होगा वो -y होता है। अब आपको बोला गया है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले हम x लिखेंगे और x माइनस में है और y इस तरह से, यहाँ पर जो x भी माइनस में y भी माइनस में, इस क्वाड्रेंट में x पहले लिखते हैं ना, तो x तो पॉजिटिव है और y माइनस है। तो ये तो प्लेन हो गया। इसमें जो A पॉइंट है कहीं होगा, कहाँ पर होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी यहाँ पर कहीं A होगा। मान लीजिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है ड्रॉ करना, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, है ना। तो ये A आपका फोर्थ सेक्शन से स्टार्ट होगा और B यानी कि माइनस प्लस वाले, तो यहाँ से कहीं जा रहा है। मान लीजिए ये A इस सेक्शन से और B इस सेक्शन में है, इन दोनों को मिलाते हुए कोई लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रही है x एक्सिस से, ये रहा x एक्सिस। तो कोई भी, ये तो खैर मैंने आपको क्वाड्रेंट बताने के लिए थोड़ा सा बता दिया था। वैसे अगर आप देखें ये x एक्सिस है, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस से डिवाइड होती है तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, उस पर x तो है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो भी होता है वो x लाइन पे ही है, तो x तो है, बट जब y आप लेते हैं तो y तो है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे है, तो y इस तरह से वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, तो y 0 लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो x एक्सिस का पॉइंट होता है कभी भी वो क्या होता है, x, 0 मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, यानी एक A पॉइंट है 1 5 एंड दिस इज B पॉइंट -4 5, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट है, और यहाँ से कोई लाइन जा रही है जो x एक्सिस पे कट करती है, तो इसका जो पॉइंट होगा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो x0 ही होगा, ठीक है। अब आपको उन्होंने बोला है रेशियो निकालिए, जो भी पॉइंट डिवाइड करती है किसी लाइन सेगमेंट को, जिसके कि 2 पॉइंट्स हमें पता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। गुड, तो सेक्शन फॉर्मूला से आप लिखेंगे बाय
सेक्शन फॉर्मूला आप यहां पे लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज बी, पहले तो सबसे पहले आप M1 M2 लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये M1 हो गया, ये M2 हो गया मान लीजिए। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आपके जो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स किससे मैच करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से, यानी M2 x1 प्लस M1 x2 M1 प्लस M2 कॉमा यहाँ पे y लिखेंगे M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसमें से हम दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे। अगर ये दोनों ही नोन होते तो आप कोई भी यूज कर सकते थे, चाहे x कोऑर्डिनेट के साथ इसको रख लीजिए, चाहे y कोऑर्डिनेट के साथ इसको रख लीजिए। क्योंकि x अननोन है इसीलिए हम हेल्प लेंगे y कोऑर्डिनेट की। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 0 इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। जहां पर m2 तो आपको निकालना है, y1 क्या है, y1 है -5 प्लस m1 आपको निकालना है, y2 क्या है, y2 है आपका +5 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये 0 है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 0 बन जाएगा। किसी भी नंबर का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई, मतलब 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन इट बिकम्स व्हाट, 0। तो दिस, इफ वी मल्टीप्लाई द होल विद 0 देन वी गेट 0 अगेन। यहाँ पर क्या आएगा, -5m2 प्लस 5m1। क्योंकि आपको रेशियो निकालना है इसीलिए आप एक तरफ m ले जाएंगे, एक तरफ m2 ले जाएंगे। आप इसको यहाँ ले जाइए, 5m2 इक्वल्स टू 5m1। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए m1 अपॉन m2 जो कि इस साइड है। m1 तो है ही यहाँ पर, आप इस m2 को नीचे ले आए, यहाँ ले आए तो इधर आ गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी 5 था और ये वाला 5 इसके नीचे चला गया। फिर से देखिए, m1 तो है ही, आपको m1 अपॉन m2 निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि m2 से डिवाइड कर दीजिए, वो भी लिखा जाता है बाय डिवाइडिंग। या फिर आप इसको सोचिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ हटाएंगे तो ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका आया m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1/1 और 1:1। जो 1:1 मतलब होता है, कोई लाइन सेगमेंट है उसको जो एक थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 and 1। जो यहाँ है वो वहाँ, तो इसका मतलब मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट में तो ये होता है कि दोनों तरफ इक्वल होता है लेंथ। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अगर ये मान लो 8 है तो ये भी 8 होगा, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो डिवाइड करेगा मिड पॉइंट से। अब बोला है कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी निकालिए। जब आपको रेशियो पता चल गए तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला क्या था, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक बात ध्यान देने की है, जब रेशियो इक्वल होते हैं यानी कि मिड पॉइंट से जाता है, जब m1 और m2 का रेशियो 1:1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही वही आ जाएगा। तो आप देखा जाए तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 एंड 1 प्लस 1 यानी कि 2। कहाँ से आया 1,
क्योंकि ये हमने निकाला हुआ था। तो ये 1 रखा, x1 यहाँ 1 रखा, x2 1 + 1 2। तो यानी जो मिड पॉइंट्स हैं जिसमें कि रेशियो सेम होते हैं, आप इस फॉर्मूले को ना यूज करके डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं। तो x1 क्या था 1, x2 क्या था -4, आप साइन के साथ भी लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है, -4 एंड 1 + 1 कहाँ से आया m1 m2 से, 1 - 4/2 और -3/2, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए -3/2 0। होप समझ में आ गया होगा आपको। इसमें जो भी समझ के करने की बात थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है और रेशियो निकालने के लिए हम किस तरह से कौन सा पॉइंट हम हेल्प लेंगे। ये नहीं कि आप इसी में स्टिक कर जाए कि अरे इसमें तो एक्स है, आप कैसे निकलेगा। आप रेशियो चाहे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लीजिए, चाहे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लीजिए। तो हम अगर दोनों नोन है तो कोई भी ले सकते हैं, बट एक अगर अननोन है फिर तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि हम इसी को यूज़ करें। तो हमने इसको यूज़ किया और हमारा फिर रिक्वायर्ड रेशियो भी आ गया, कोऑर्डिनेट्स भी आ गया। होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों को जो द वे आई टीच हो सकता है उनको समझ में आए, हो सकता है फास्ट वीडियो से उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और गिव मी अ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।